सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। अभी सावन का महीना है। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। हमारे देश के करोड़ों लोग, वो लोग जो शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, परिवार पर ध्यान नहीं देते और धर्म पर और धर्म बचाने की उनकी चिंता बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे लोगों को मैं कहूँगा, न धर्म आपका है, न नशा करना आपका है, न ही आप इस प्रकांड में, इस पाखंड में उलझो मत, न पढ़ो, क्योंकि आपके लिए शिक्षा ज़रूरी है, नशा मुक्त होना ज़रूरी है। आपको इस देश में मेहनत करके अपने आप के भविष्य को बनाने की ज़रूरत है। अभी आपकी उम्र है, युवा हैं। अगर आप पढ़ना चाहेंगे, अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनका ये कथन था और उन्होंने उस चीज़ को खुद साबित करके दिखाया। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में रहकर, तमाम यातनाओं को झेलकर, तमाम कठिनाइयों को झेलकर, तमाम उस कील कांटों को क्रॉस करके जो मंजिल उन्होंने बनाया, 32 डिग्रियां हासिल किए, 4 PhD उन्होंने कर डाली। दुनिया में उनको अपना आदर्श मानने लगा। वो ताकत, वो रुतबा, वो जज्बा, वो सम्मान, वो स्वाभिमान सिर्फ शिक्षा से आता है। आपको धर्म से या कांवड़ यात्रा से आप पूरी ज़िंदगी निकाल दो, अगर आप सफल हो जाओ तो आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि धार्मिक चीज़ों से अगर सफलता मिलती तो ब्राह्मण, कोई गरीब ब्राह्मण नहीं रहता, सबसे पहले वो आगे बढ़ जाता। उसे ये पता है कि ये मूर्ति सिर्फ पत्थर की है और उसे हमारे भारत के उन 85% के SC ST OBC के भोले भाले मासूम लोगों को, उनके दिमाग को डाइवर्ट करके पत्थर को भगवान बना देता है और उसी पत्थर को उसका व्यवसाय चलता है। अगर मैंने व्यवसाय की बात किया तो ज्योतिबा फूले जी की वो बात मुझे याद आती है। उन्होंने इस बात को कहा था, जैसे नाई का काम बाल काटना है, वो धर्म नहीं धंधा है। लोहार का काम लकड़ी का औजार बनाना, उसका धर्म नहीं धंधा है। सोनार का काम ज्वेलरी बनाना, धर्म नहीं धंधा है। मोची का काम जूता बनाना, धर्म नहीं धंधा है। उसी प्रकार से ब्राह्मणों का पूजा पाठ करना, कराना, धार्मिक प्रकांड करना, धर्म नहीं धंधा है। आज हमें आपको बेवकूफ़ बनाकर गोबर को भी भगवान बना देता है और वो पंचगव्य खाता है। पंचगव्य का खुलासा करो। पंचगव्य किसे कहते हैं? 5 चीज़ों से बना वो पंचगव्य, दूध, घी, दही, गोबर, गाय मूत्र से। ये ब्राह्मण लोग जब अछूत बनते हैं, कोई छू लेता है या कुछ गलत करते हैं तो पंचगव्य खाते हैं। जहाँ जिस देश में लोग गाय का मूत्र और गोबर खाने वाले लोग हों, वो आपको क्या शिक्षा देंगे, आप उनसे क्या शिक्षा लेंगे, आप खुद सोच लो। हाँ, अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति ठीक है, श्रद्धा है, हम उसे नहीं कहता हूँ, संविधान आपको पूरी आज़ादी देता है उसे मानने के लिए। तो सबसे पवित्र चीज़ अगर इस देश में, दुनिया में कुछ है
तो मुझे लगता है कि वो फूल है। आपके अंदर श्रद्धा है तो आप मंदिर में जा कर के एक फूल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पैसे मत चढ़ाओ, दान पेटियों में पैसे मत डालो। पैसा सबसे घृणित अपवित्र है, उसकी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। कसाई के पास जाता है, उसका हाथ खून से सना रहता है, वो गिनता है। वैश्या के पास जाता है, वैश्या प्रीति में रहती है, वो भी गिनती है थूक लगा के। मछली वाले के पास जाता है, बाथरूम साफ करने वाले के पास जाता है। ये पता नहीं किन किन जगहों पर जा कर के लौटता है। तो हम ऐसी अपवित्र चीज़ को मंदिर में हम नहीं चढ़ा सकते, वो अपवित्र है। और लोग ये कहते हैं कि हमें सिर्फ पवित्र चीज़ों को ही मंदिर में चढ़ाना चाहिए। तो आप सोचो अपने दिमाग से, क्या पैसा सचमुच पवित्र है? किन किन हाथों में जाता है, कहाँ कहाँ से आता है? अगर हमें डाउट है कि पैसे बिल्कुल मंदिर में नहीं चढ़ाना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि मंदिर में बिल्कुल भी पैसा मत चढ़ाओ। आपकी आस्था भगवान से है तो आप डायरेक्ट भगवान से अर्चना करो, पवित्र फूल है उसे चढ़ाओ। अगर आप इस कार्य को करते हैं तो आप बताओ, मंदिर में जो पुजारी होते हैं ब्राह्मण, क्या वो मंदिर की सेवा बिना पैसे के करेंगे? तो इसका मतलब आप पैसा भगवान को नहीं चढ़ा रहे हो, उस पुजारी को चढ़ा रहे हो। आपकी सारी चीज़ें अपवित्र हैं, लेकिन पैसा पवित्र मानता है। किस किस जगह से आता है आप कल्पना करके और सोचो। आपके साथ हिंसा करता है, भेदभाव करता है, प्रताड़ित करता है, लेकिन तो भी हम उसके गुलाम बन करके उसके साथ जुड़ते हैं। इसलिए हम सबको इस जाति धर्म को छोड़कर एक इंसानियत, एक भारतीय हो। आप सबसे अच्छा धर्म है मानवता का। आप एक मानव बने, समाज सेवा करें, सामाजिक हितों में रहें, शिक्षा को बढ़ावा दें और नशा मुक्त रहें। नशा ही हमारे शरीर को नाश करता है, हमारी विरासत को नाश करता है, हमारी सामाजिकता को नाश करता है, पारिवारिक कलह को बढ़ाता है। ऐसे विघटनकारी चीज़ों को ना करें जो हमारे भविष्य को, जो हमारे परिवार को, हमारे समाज को हमसे दूर करे। नशा सबसे खतरनाक चीज़ है, इसे आपको समझना पड़ेगा। शिक्षा, अगर नशा करना है तो शिक्षा का करो। आप आगे बढ़ने की जुनून रखो, नशा करो तो आगे बढ़ने की। नशा करो तो अपने परिवार से, उनकी एकता को, उनके सुख चैन को, उनकी समृद्धि के लिए। अगर आपको नशा करना है तो आप देश के विकास के लिए करो, देश की एकता के लिए करो, अपने सामाजिक न्याय अधिकार की लड़ाई के लिए करो और अपनों के साथ जीने मरने की करो। ये नशा आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और पढ़ाई के लिए तो सबसे बेहतर नशा करो तो अगर कोई नशा है तो शिक्षा है, और शिक्षा ही आपको आपकी मनचाही मंजिल पहुंचा सकता है। शिक्षा वो मास्टर चाबी है, हर ताले की चाबी है, आप उसी से आप मंजिल की तरफ ले जाओगे। इसलिए आप आधी रोटी कम खाओ, कपड़े फटे पहन लो, मेहनत और ज़्यादा कर लो, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी शिक्षा दो, और वो आगे बढ़ेगा तो आपकी कई पीढ़ियों को सुधार के जाएगा। इसलिए लक्ष्य को, शिक्षा को, पाखंडवाद से दूर रहो और न्याय के तरफ आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।